पांचवा अध्याय रुद्र आदि सर्गों और अनुसर्गों का वर्णन। दक्ष प्रजापति की कन्याओं की संतति का विस्तार। श्री भरद्वाज जी बोले, महामते, अब मुझसे रुद्र सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह भी बतलाइए कि मरीचि आदि ऋषिगणों ने पहले किस प्रकार सृष्टि की। महाबुद्धिमान सूत वशिष्ठ जी तो पहले ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, फिर वे मित्रा वरुण के पुत्र कैसे हो गए। सूत जी बोले, साधु शिरोमणि, आपके प्रश्नानुसार मैं अब रुद्र सृष्टि तथा उसमें होने वाले सर्गों का वर्णन करूंगा। साथ ही मुनियों द्वारा संपादित प्रतीक सर्ग को भी मैं विस्तार के साथ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने। कल्प के आदि में प्रभु ब्रह्मा जी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण वाला बालक प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का था। वह प्रचंड एवं विशालकाय था और अपने तेज से दिशाओं तथा आवंतर दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसे तेज से दैदीप्यमान देख प्रजापति ने कहा, महामते, इस समय मेरे कहने से तुम अपने शरीर के 2 भाग कर लो। विप्र ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रुद्र ने अपने शरीर के 2 भाग कर लिए। स्त्री स्वरूप और पुरुष स्वरूप को अलग अलग कर लिया। द्विज श्रेष्ठ फिर पुरुष स्वरूप को उन्होंने 11 स्वरूपों में विभक्त किया। वे उन सभी के नाम बता रहे हैं, सुने। अजैतपात, अहिर्बुद्धन्य, कपाली, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी और रैवत, ये 11 रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं। पुरुष की भांति स्त्री रूप के भी रुद्र ने 11 विभाग किए। भगवती उमा ही अनेक रूप धारण कर इन सब की पत्नी है। विपेंद्र, पूर्व काल में प्रतापी रुद्रदेव जल में घोर तपस्या करके जब बाहर निकले, तब अपने तपोबल से उन्होंने वहां नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की। सिंह, ऊंट और मगर के समान मुख वाले पिशाचों, राक्षसों तथा वैताल आदि अन्य सहस्त्रों भूतों को उत्पन्न किया। 3.5 करोड़ उग्र स्वभाव वाले विनायक गणों की सृष्टि की तथा दूसरे कार्य के उद्देश्य से स्कंद को उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान रुद्र तथा उनके सर्ग का मैंने आपसे वर्णन किया। अब मैं मरीचि आदि ऋषियों के अनुसर्ग का वर्णन करता हूँ, आप सुने। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने देवताओं से लेकर स्थावरों तक सारी प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु इन बुद्धिमान ब्रह्मा जी की ये सब प्रजाएं जब वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, तब इन्होंने अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ और महाबुद्धिमान भृगु को उत्पन्न किया। ये लोग पुराण में 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। ब्रह्मन, अग्नि और पितर भी ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। इन दोनों महाभागों को सृष्टि काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर उन्होंने शतरूपा नाम की कन्या सृष्टि की और उसे मनु को दे दिया। उन स्वयंभुव मनु से देवी शतरूपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और प्रसूति नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या प्रसूति दक्ष को ब्याह दी। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की।
अब मुझसे उन कन्याओं के नाम सुने। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, दृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति थी। भगवान धर्म ने संतानोत्पत्ति के लिए इन 13 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। धर्म की इन श्रद्धा आदि पत्नियों के गर्भ से काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अपने पुत्र और पौत्र आदि से धर्म का वंश खूब बढ़ा। द्विज श्रेष्ठ, श्रद्धा आदि से छोटी अवस्था वाली जो उनकी शेष बहनें थी, उनके नाम बता रहा हूँ। संभूति, अनुसूया, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, सत्या, ऊर्जा, ख्याति, 10वीं स्वाहा और 11वीं स्वधा है। दक्ष के मातृश्वा और सत्यवान नामक 2 महाभाग पुत्र भी हुए। उपर्युक्त 11वां कन्या को दक्ष ने पुण्यात्मा ऋषियों को दिया। मरीचि आदि मुनियों के जो 2 पुत्र हुए, उन्हें मैं आपसे बतला रहा हूँ। मरीचि की पत्नी संभूति थी। उसने कश्यप मुनि को जन्म दिया। अंगिरा की भार्या स्मृति थी। उसने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। इसी प्रकार अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूया ने सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को जन्म दिया। द्विज, ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि का अभिमानी देवता है, उससे उसकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान और जल का भक्षण करने वाले शुचि इन अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। इन तीनों के अन्य 45 अग्नि स्वरूप संतानें हुई। पिता अग्नि, उनके 3 पुत्र और उनके भी ये पूर्वोक्त 45 पुत्र सब मिलाकर अग्नि ही कहे जाते हैं। इस प्रकार 49 अग्नि कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जिन पितरों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया था, उनसे उनकी पत्नी स्वधा ने मैना और धारिणी इन 2 कन्याओं को जन्म दिया। साधु शिरोमणि, पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा तुम प्रजा की सृष्टि करो, यह आज्ञा पाकर दक्ष ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की थी, उसे सुनिए। विप्रवर, दक्ष मुनि ने पहले देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प इन सभी भूतों को मन से ही उत्पन्न किया। परंतु जब मन से उत्पन्न किए हुए ये देवादि सर्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए, तब उन दक्ष प्रजापति ऋषि ने सृष्टि के लिए पूर्णतः विचार करके मैथुन धर्म के द्वारा ही नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा मन में लिए विरण प्रजापति की कन्या असिक्नी के साथ विवाह किया। हमने सुना है दक्ष प्रजापति के विरण कन्या असिक्नी के गर्भ से 8 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को और 13 कश्यप मुनि को ब्याह दी। फिर 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र को और 2 अंगिरा को और 2 कन्याएं विद्वान कृशाश्व को समर्पित कर दी। अब इन सब की संतानों का वर्णन सुनिए। जो विश्वा नाम की कन्या थी, उसके विश्व देवों को और साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वती के मरुत्वान वायु, वसु के वसुगण, भानु के भानु देवता और मुहूर्ता के मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए।
लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ। जामी से नागवीथी नाम वाली कन्या हुई और अरुंधति से पृथ्वी के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। महाबुद्धि संकल्पा नामक कन्या से संकल्प का जन्म हुआ। अनेक प्रकार के वसु ही जिनके प्राण हैं। ऐसे जो 8 ज्योतिर्मय वसु देवता कहे गए हैं, उनके नाम सुनिए आप। ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहलाते हैं। इनके पुत्रों और पौत्रों की संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई है। इसी प्रकार साध्य गणों की भी संख्या बहुत है और उनके भी हजारों पुत्र हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां हुई, उनके नाम सुनिए। वे अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, तम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि थी। धर्मज्ञ, अब आप मुझसे उनके संतानों का वर्णन सुनिए। महामती, अदिति के कश्यप जी से 12 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम बता रहा हूँ, सुनिए। महामती, भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विश्वत्वान, त्वष्टा, पुषा, इंद्र और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। दिति के कश्यप जी से 2 पुत्र हुए, ऐसा हमने सुना है। पहला महाकाय हिरणाक्ष हुआ, जिसे भगवान वराह ने मारा, और दूसरा हिरणाक्षिपु हुआ, जो नरसिंह जी के द्वारा मारा गया। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दैत्य दिति से उत्पन्न हुए। दनु के पुत्र दानव हुए। अरिष्ठा के कश्यप जी से गंधर्व उत्पन्न हुए। सुरसा से अनेक विद्याधरण हुए और सुरभि से कश्यप मुनि ने गौ को जन्म दिया। विंता के गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। गरुड़ जी प्रेमवश अमित तेजस्वी देव भगवान विष्णु के वाहन हो गए और अरुण सूर्य के सारथी बने। तमरा के कश्यप जी से 6 पुत्र हुए। उन्हें आप मुझसे सुनिए। घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी, गव्य और मृग। पृथ्वी पर जितने दुष्ट जीव हैं, वे क्रोधा से उत्पन्न हुए हैं। ईरा ने वृक्ष, लता, वल्ली और सन जाति के तृणवर्ग को जन्म दिया। खसा ने यक्ष और राक्षसों तथा मुनि ने अप्सराओं को प्रकट किया। कद्रु के पुत्र प्रचंड विष वाले दंडशूक नामक महासर्प हुए। विप्रवर चंद्रमा की सुंदर व्रत वाली जिन 27 स्त्रियों की चर्चा की है, उनके बुद्ध आदि महान पराक्रमी पुत्र हुए। अरिष्ट नेमी की स्त्रियों के गर्भ से 16 संतानें हुई। विद्वान बहुपुत्र की संतानें कपिला, अतिलोहिता, पिता और सीता, इन 4 वर्ण वाली बिजलियां कही गई हैं। प्रत्यंगिरा के पुत्रगण ऋषियों द्वारा सम्मानित उत्तम ऋषि हुए। देव ऋषि कृशाश्व के पुत्र देव ऋषि ही हुए। वे 1,000 युग के बीतने पर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए चर अचर प्राणियों का वर्णन किया गया। विप्रवर धर्म पूर्वक पालन कर्म में लगे हुए भगवान नरसिंह की इन विभूतियों का यहाँ मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। साथ ही दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा भी बतलाई है। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब का स्मरण करता है, वह सुंदर संतान से युक्त होता है।
ब्रह्मन सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा तथा अन्य प्रजापतियों द्वारा जो सर्ग और अनुस्वर्ग संपादित हुए उन सबको मैंने संक्षेप से आपको बता दिया। जो द्विजातीय मानव भगवान विष्णु में मन लगाकर इन प्रसंगों को सदा पढ़ेंगे वे निर्मल हो जाएंगे। 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।